स्थिर दिमाग, कूल काम एंड कंपोज की मुझे यही करना है। हर अपने बीते हुए दिन की एनालिसिस, आज मुझे इतना पढ़ लेना चाहिए था बट मैं नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ी, जिसको बोलते हैं ना खुद को समझाना। अभी के लिए जो आपकी वैलेंटाइन होनी चाहिए या वैलेंटाइन जो होना चाहिए, दैट इज योर स्टडी ओनली। तो मैं जिंदगी में सबको अपनी अपनी प्रायोरिटी, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस डिसाइड करनी पड़ती है और डिसाइड इट वाइजली, डिसाइड इज विद ए थिंकिंग प्रोसेस के साथ डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ पुट करनी है। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ, लाइफ इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ चॉइसेस यू मेड। किस प्रकार की चॉइसेस आपने किस समय पे बनाई, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट सारा इफेक्ट उसी का ही पड़ता है। तो आई बिलीव आप सभी लोगों ने अपनी जो एनर्जी है वो पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट कर रखी होगी और उससे मैक्सिमम लेके रिजल्ट निकलेंगे हम यहाँ से। और उसके बाद में सर जैसे ही हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी, देन वी विल लुक अराउंड, फिर उनके बारे में हम बातें करेंगे। फिक्र नहीं है मुझको कल की, फिक्र नहीं है मुझको कल की, मैं अपने आज में बल रखता हूँ। मुसीबतें चाहे कितनी भी हो, मुसीबतें चाहे कितनी भी हो, मैं उन मुसीबतों का अपने दिमाग में हल रखता हूँ। तूफान अभी बड़े बड़े आएंगे, बड़े बड़े आएंगे, लेकिन मैं अपने इरादे अचल रखता हूँ। अचल मतलब जो चल नहीं सकते, जो हिलते नहीं है। बस यही सोच के पढ़ते जाइए। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड स्थिर दिमाग, कूल काम एंड कंपोज की मुझे यही करना है। टेस्ट वाली बात सभी बच्चों ने बोली कि टेस्ट हमने कुछ नहीं छोड़ा सर। कुछ टेस्ट में नंबर कम आए, मैंने कहा नंबर कम आए तो डील कैसे किया अपने पेरेंट्स से, क्योंकि टेस्ट में नंबर कम आते हैं, पेरेंट्स को पता चलता है। उस चीज से कैसे डील किया और उसी डर की वजह से शायद हम अगला टेस्ट नहीं देते। बोले सर डील क्या करना था, नंबर कम आया तो उनको पता है। फिर उनसे हमने एक प्रॉमिस लिया या पेरेंट्स को एक प्रॉमिस किया कि अगले नंबर में या अगले टेस्ट में मैं इंप्रूव करूंगा। इंप्रूव करके दिखाया सर, बट टेस्ट कोई मिस नहीं किया सर। एनालिसिस की सर, टेस्ट की, अपने गलतियों की, हर अपने बीते हुए दिन की एनालिसिस की कि आज मुझे इतना पढ़ लेना चाहिए था बट मैं नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ी, अब मैं अगले दिन सावधान रहूंगा, सतर्क रहूंगा या रहूंगी। समझ में आया? इस टाइप की एनालिसिस, जिसको बोलते हैं ना खुद को समझाना। कभी किसी की बातों ने समझाया, कभी किसी की बातों ने समझाया, कभी हालातों ने समझाया, बट हमें फिर भी कुछ नहीं समझ में आया। आखिरकार हमने अपने आप को समझाया। तो आपको अपने आप का जो समझाना है वही काम करेगा। समझा है? बाकी सब चीजें आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकती है। अपने आप को समझाना आपको उस डायरेक्शन पे चल के दिखाएगा। बेटा अच्छा मेहनत तो की थी, ऑनलाइन पढ़े थे, अच्छा तो बेटा कहीं ढंग की जगह चले जाते। ऑनलाइन में कहाँ पढ़ाई होती है, और क्या जाके थोड़ा बात सामने टीचर के देख के पढ़ोगे तभी तो पढ़ाई होगी। ऐसे करना तो आपको कुछ नहीं करना। बोले ओके अंकल, ओके आंटी,